देखो, हम धारावी के विकास के खिलाफ नहीं है। ये हम 2004 से लोगों को बाकायदा हम महाराज के ऑफिसरों को लिखित तौर पे दिया है कि हम धारावी के विकास के खिलाफ नहीं है, मगर धारावी के विकास जो करेंगे वो धारावी के लोगों को धारावी में कहाँ बसाएंगे, धारावी के लोगों को धारावी में कहाँ देंगे और धारावी के लोगों को धारावी में ही जगह चाहिए, इसके बारे में हमारी मांग है। और ये मांग जब तक पूरी नहीं होती तब तक हम विरोध करते रहेंगे। राज सवाल हमारा विकास के लिए विरोध नहीं है और हम यही चाहते हैं कि धारावी के लोगों का विकास हो, जल्दी से जल्दी हो। मगर धारावी में जो 50 साल 100 साल से हम लोग रह रहे हैं, तो हमें धारावी के बाहर जो फेंकना चाहते हैं और फेंकने की जो साजिश कर रहे हैं उसके खिलाफ हम है और हम इसलिए धारावी के लोगों के साथ हैं। देवेंद्र फडणवीस ने एकदम बिल्कुल साफ कहा है कि 40% जमीन जो है उस पर हम धाराविकों को बसा देंगे, उसमें कुछ अपात्र होंगे और बाकी सब पात्र लोग होंगे, उसमें सारी बाकी का 60% जो जमीन है उसके बारे में उन्होंने नहीं बताया कि वो जमीन किसके लिए इस्तेमाल होगी। देखो, अगर देवेंद्र जी फडणवीस कहते हैं तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि धारावी की जमीन पे धारावी के लोगों का अगर विकास करना चाहते हैं तो फिर ये बम्बई के 1200 एकड़ जमीन क्यों ले रही है धारावी के बारे में। आज इस तारीख में आपने देखा होगा कि कल परसों जो मंत्रिमंडल की लास्ट बैठक हुई वहां से 124 एकड़ देवनार की जमीन धारावी के पुनर्वसन जो अपात्र लोगों को लिया जाएगा उसके लिए लिए। तो धारावी में 600 एकड़ की जमीन है, तो उस 600 एकड़ की जमीन में पूरी धारावी बच सकती है। तो उसके तुम धारावी के लोगों के लिए बाहर की जमीन ले रहे हो और ये भी बोल रहे कि धारावी के 40% जमीन पे तुम हमको बसाया जाएगा। तो 40% जमीन में तुम हमको 40-40 माले की बिल्डिंग बनाओगे। हाँ, उसमें जैसे मेरे ख्याल से लल्लू भाई कंपाउंड की जैसे इमारत बना के हम लोग को ठूस दिया जाएगा। हमारा मंदिर है, हमारा बुद्ध विहार है, हमारा मस्जिद है, हमारा गुरुद्वारा है, ये जो है वो कहाँ जाएंगे। हमारे लोगों का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हमारे लोगों का हॉस्पिटल, फायर ब्रिगेड, ये सुविधा कहाँ जाएगी। और इसके बारे में भी तो जो देवेंद्र फडणवीस ने अभी तक कुछ बताया नहीं, उन्होंने पिक्चर हमको दिखाया नहीं, सिर्फ कागज पे बता रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अभी मैंने आप इंटरव्यू में ये भी देखा है कि उन्होंने कहा कि जो हम सरकार की तरफ से जो भी डेवलपर होगा वो डेवलपर जो भी उसका प्लान तैयार होगा उस प्लान पहला सरकार देगी और सरकार को अगर सही लगा तो उसके ऊपर मोहर लगाई जाएगी, नहीं तो उसको फेल कर दिया जाएगा। मगर जीआर में ही ऑलरेडी ऐसा है कि डीआरपीपीएल कंपनी को 80% शेयर उसका है और 20% शेयर सरकार का है। तो अदानी मानेगी, अदानी सरकार की मानेगी कि बाबा मैं जो बोलता हूँ वो तुम जो गलत है वो तुम कट करो, ऐसा हो सकता है कि? मुझे तो लगता है ऐसा हो ही नहीं सकता। और सबसे पहली बात यह है कि अदानी के चक्कर में अदानी को धारावी में लाने के लिए ही तो महाविकास आघाड़ी सरकार को बर्खास्त किया गया, उसका षड्यंत्र रचा गया। और इसका सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा ऐसा एग्जाम्पल के तौर पे हमारे जो गुणवंत सर्वोदय वकील, उन्होंने एसटी का स्ट्राइक हुआ, वो एसटी के स्ट्राइक में उन्होंने बताया अभी कि एसटी के लोगों को अभी जो सुख सुविधा नहीं मिली उसके बारे में उन्होंने बताया कि सिर्फ उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने के लिए हमने एसटी का स्ट्राइक किया था। मतलब ये बाकायदा स्पष्ट है ना। उद्धव साहब ने दशहरा मेड़ावा में साफ साफ कह दिया है कि अगर हमारी महाविकास आघाड़ी की सरकार आती है तो सबसे पहले हम धारावी का प्रोजेक्ट कैंसिल करेंगे, अडानी को दी गई सारी जमीनों को उससे वापस होंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? हमारी मांग है, हम ये चाहते थे कि धारावी का जो भी विकास होगा वो धारावी के बारे में सोचे, धारावी के लोगों के बारे में सोचे और धारावी के लोगों को पारदर्शकता की तरफ से वो धारावी के लोगों को धारावी में कहाँ घर देंगे, कहाँ मकान देंगे, कितना स्क्वायर फुट देंगे और वहां पे स्थलांतर करने के बाद वो कब तक लाएंगे, उनको एरिया कितना दोगे, उनका मेंटेन, ये पूरा
पारदर्शकता लोगों को पहला दिखाए, ऐसी हमारी मांग थी। मगर ये अदानी DRPPL जो कंपनी है अदानी की, वो लोग किसी भी प्रकार की हमको लिखित आश्वासन नहीं दे रही है। और इसलिए हम ये और आने वाली तारीख में जोर जबरदस्ती, क्योंकि आप देखना चाहते हैं कि यहाँ पे जो सर्वे हो रहा है लोगों को, तो घर घर में फुट डाल रही है। जो अंग्रेजों ने किया था तोड़ो फोड़ो जोड़ो को राजकारण, वैसे वो लोग करे। घर का दो भाई है, वो भाइयों में फुट डाल रहे और उनको लालच दे रहे, उनको लॉलीपॉप दे रही है कि बाबा तुम्हारे को घर के ऊपर घर दिया जाएगा। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि घर के बदले अगर मालिक के ऊपर भी घर देना चाहता है, तो फिर नीचे अगर वो नंबर डाल रहा है, तो वही नंबर दूसरा नंबर वो मालिक पर क्यों नहीं दे रहे? वही नंबर पर फर्स्ट फ्लोर क्यों लिखा जा रहा है? तुम घर दे रहे हो ना, तुम अगर वो खाली लिख रहा है 230, अगर नीचे नंबर 238 है तो ऊपर लिख रहा है 238 फर्स्ट फ्लोर, तो इसका मतलब क्या है? खाली दिखावा के लिए वो दे रहा है कि तुमको हम पहले माले पे दूसरे माले पे घर देंगे। और तुम अगर सच अदानी DRPL कंपनी और सरकार अगर सही मायने में सच काम कर रही है और धारावी के लोगों का विकास चाहती है, तो फिर तुम्हें डरने की जरूरत ही क्या है? तुम क्यों लोकल गुंडे पुलिस को लेके धमकाए चोरी चुपके ये सर्वे कर रहे हो? तुम बाकायदा तुम जो लोगों को देना चाहते हो वो तुम हैंडबिल के तौर पे छापो और लोगों को दे दो। और चौक चौक के नाके पे वो फ्लैक्स बोर्ड लगाओ कि बाबा हम तुमको यही एमनिटीज देंगे और ये हमारा वचननामा है, ऐसा लिखो। और फिर तुम्हारे साथ हम है ना, हम लोग आएंगे, हम धारावी बचाओ आंदोलन के सब लोग आएंगे कि तुम्हारे साथ सर्वे करने के लिए। मगर ये ऐसा कर रहा नहीं है। ये लोगों को और कार्यकर्ता को पैसे की लालच दे रहे हैं, धमका रहे हैं और धमका के घर घर में वो झगड़ा लगा के सर्वे कर रहे हैं। आप लोगों ने मांग की है कि जब तक आचार संहिता है, चुनाव चल रहा है, सर्वे को रोका जाए। इससे क्या फायदा? इससे फायदा तो कुछ नहीं होगा, मगर सबसे बड़ी मांग यह है कि ये जो अदानी का ग्रुप है, ये जनता को एक प्रलोभन दे रही है, आश्वासन दे रही है कि हम तुमको एक के पर घर एक फ्री देंगे और घर देगा। ऐसा वो जो जनता को जो लॉलीपॉप दे रहा है, उसके पर आचार संहिता भंग हो सकती है। और ये अदानी ऐसा करने से हमारा जो कैंडिडेट है, मतलब अदानी का जो कैंडिडेट है, सरकार का जो कैंडिडेट है, उसको चुनाव में जीतने का वो मौका तैयार कर रही है। और इसलिए हमारी मांग है कि इलेक्शन जब तक है तब तक सर्वे को रोक दिया जाए। आखिरी सवाल कि कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो लोग धारावी बचाओ आंदोलन पे आते हैं या यहाँ पर आकर वो जो आंदोलन ले रहे हैं या नाटक कर रहे हैं, वो सब धारावी के बाहर के लोग हैं। आपके माध्यम से मैंने सीधा साधा सवाल पूछता हूँ कि जिसने भी आपसे ये जवाब दिया है कि धारावी के लोग धारावी में नहीं है, धारावी के बाहर के लोग हैं, मगर जो आदमी ने कहा वो आदमी का नाम लेके मैं उससे बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, मगर उसको सोचना चाहिए कि जब वो कांग्रेस की सरकार थी तब वो धारावी बचाओ आंदोलन में था, तब यही लोग जो आज हम धारावी बचाओ आंदोलन के माध्यम से ले रहे तो उनके साथ वो था, तभी उसको लगा नहीं कि ये धारावी के बाहर के लोग हैं। और आज अगर वो सरकार के बाहर गया तो वो कहता है बाहर, आज उसको पूरा पैसा मिला, जो उसकी ताकत नहीं थी एक बैनर लगाने की, मगर जैसे वो वहां अदानी के पास गया तो आपको पता होगा कि गणपति के टाइम उन्होंने पूरे धारावी में बैनर लगा, पूरे वॉल पेंटिंग किया, सब उसने किया। वो पैसा कहाँ से आया आज खाली? और ये जो जिसने भी आपसे पूछा है वो सिर्फ अदानी के फेवर में ही बात करेगा, क्योंकि अदानी के फेवर में बात करने के लिए उनको पैसा दिया गया है। और हम आज भी लोगों के साथ है, कल भी लोगों के साथ है और परसों भी लोगों के साथ रहेंगे। और जब तक, मैंने पहले भी आपसे कहा, आज भी कहता हूँ कि जब तक जी में जान है तब तक हम धारावी के लोगों के साथ है। हमें ना अदानी से मतलब है ना किसी और से मतलब, हमें सिर्फ धारावी के लोगों के बारे में हमारा सवाल है। धारावी के लोगों को बाकायदा फिजिकल धारावी बम्बई 17 ये धारावी में ही घर हमको चाहिए और हम इधर ही लेके रहेंगे। और जब तक हमारे जी में जान है तब तक हम लड़ते रहेंगे।